नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आइए बात करते हैं पिठोरी अमावस्या की। भाद्रपद महीने की अमावस्या पिठोरी अमावस्या या पोलाला अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। उत्तर भारत में इस अमावस्या को पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वहीं दक्षिण भारत में इसे पोलेला अमावस्या के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलेरम्मा की पूजा की जाती है। जो भी इस दिन सच्चे दिल से व्रत रखकर पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से माँ दुर्गा की कृपा से संतान के सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। यहाँ जानते हैं पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे और सभी का विवाह हो चुका था। परिवार की सुरक्षा और सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरी बार फिर व्रत रखा तो दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। उस समय गांव की कुलदेवी माँ पोलेरम्मा गांव की सुरक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उनकी नजर जब इस दुखी माँ पर पड़ी तो उन्होंने इसकी वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारी बात बता दी। देवी पोलेरम्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वो उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसने अपने सभी बेटों का अंतिम संस्कार किया है। उस बहू ने वैसा ही किया और जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसके 7 पुत्र जीवित हैं। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी। तो ये थी पिठोरी अमावस्या की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।